आज बंगाल की सड़कें भगवा में सराबोर हैं और हर मुंह में सिर्फ एक ही नाम है, शुवेंदु अधिकारी। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर शुवेंदु अधिकारी से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शुवेंदु अधिकारी अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को उठाए बैठे हैं। बच्चा रो रहा है और वह लगातार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, पापा कहाँ हैं? ये घटना थी 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद की। उस दिन पहलगाम की वादियां अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। कई निर्दोष पर्यटक मारे गए। उन्हीं में से एक नाम था बितान अधिकारी, फ्लोरिडा में काम करने वाला कोलकाता का 40 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पति, एक पिता, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौट पाया। पीछे रह गई उसकी पत्नी सोहिनी और उसका 3 साल का बेटा हृदान। दोस्तों, सोहिनी दरअसल एक बांग्लादेशी हिंदू हैं जो रिलीजियस पर्सिक्यूशन की वजह से इंडिया आ गई थी। उन्हें 2024 में ही भारतीय नागरिकता मिली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम के दर्दनाक हादसे में सोहिनी ने यह बयान दिया था, मैं उन भयानक रातों की यादों को मिटा नहीं पाती। जिस आतंकी ने मेरे पति को गोली मारी, उसके माथे पर एक वीडियो कैमरा बंधा हुआ था। उनके पति को रोका गया, उनसे पूछा गया कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम, और कलमा पढ़ने को कहा गया। कलमा पढ़ने के बाद ही उन्हें गोली मार दी गई। जब बितान अधिकारी का शव कोलकाता लाया गया, एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी, कैमरे थे, राजनीतिक चेहरे थे, हर कोई कुछ कहना चाहता था। लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी भाषण की नहीं हुई, चर्चा हुई उस एक पल की, जब शुवेंदु अधिकारी हृदान के पास जाकर बैठ गए। हृदान लगातार रो रहा था। शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। शुवेंदु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कुछ देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करते रहे। बाद में हृदान उनकी गोद में ही सो गया। दोस्तों, बितान अधिकारी इस परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। इस घटना के बाद शुवेंदु अधिकारी ने पब्लिकली कहा था कि हृदान अब अकेला नहीं है, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, उसकी जिम्मेदारी मैं अपने बेटे की तरह निभाऊंगा। 1 साल पहले ये पल बंगाल की जनता के दिल में बस गया था। और याद कीजिए, इसके उलट ममता बनर्जी, जो उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार पर हमला कर रही थी। एक नेता जानता है कि मुश्किल की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ा होना नैतिक जिम्मेदारी है, जो व्यवहारिक भी है। शायद ये भी कई कारणों में से एक होगा कि भवानीपुर की जनता ने ममता की जगह शुवेंदु को चुना। दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी के वायरल वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।